अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत सारे फ़ायदों के साथ फालसे की चटनी बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है ये। आप इसे साल भर भी रख कर खा सकते हैं। इसके फ़ायदों में कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। शिफा वाली हमारी ये फालसे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है मिनटों में। रेसिपी बहुत आसान, खाने में उतनी ही मज़ेदार, बहुत फ़ायदेमंद। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फालसे की चटनी बनाने की रेसिपी। ये कहने को तो चटनी है मगर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। कमज़ोरी का इलाज, खून बढ़ने का इलाज, कब्ज़ का इलाज, गैस का इलाज, हाई बीपी हाई का इलाज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। हम आपको बताते रहेंगे। तो उसके लिए जो हमने सामान लिए हैं वो ये हैं। 1 पाव हमने लिया है फालसा, 1 पाव अनारदाना। अनारदाना आपके पास खुश्क है आप वो भी ले सकते हैं, अगर ताज़ा है वो भी ले सकते हैं। आधा पाव पुदीना, आधा पाव हरा धनिया, 1 छिटाक अजवाइन, 1 छिटाक ज़ीरा, 1 छिटाक अदरक, 1 छिटाक लहसुन। लहसुन को हम छील लेंगे, अदरक को भी छील के पतले पतले पीस कर लेंगे। पुदीने की नरम नरम सी पत्तियां ले लेंगे, जो पक्की डंडियां होंगी वो निकाल देंगे। धनिए को भी ऐसे ही नरम नरम ले लेंगे। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अदरक लहसुन को पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। ये थोड़े बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं इसलिए हम इन दोनों को पीस लेंगे। अदरक लहसुन को हमने पीस लिया है। अब हम ज़ीरा डाल लेंगे, अजवाइन ले लेंगे, ½ टीस्पून नमक ले लेंगे। टेस्ट बढ़ाने के लिए ½ टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च ले लेंगे। अगर आप को पसंद है तो हरी मिर्च ले लीजिए 1-2। ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए है। अब हम इन्हें पीस लेंगे। मिर्च या नमक ज़रूरी नहीं है, बस मैंने थोड़ा चटपटा करना है इसलिए मैंने डाल लिया। अब हम डाल लेंगे फालसे और अनारदाना। धनिया पुदीना हम आखिर में डालेंगे क्योंकि वो नरम होता है, जल्दी से पिस जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिस कर स्मूथ हो जाए। फालसे और अनारदाना भी हमारा माशाल्लाह बारीक पिस चुका है। अब हम डाल लेंगे धनिया पुदीना। इसकी हमने मोटी मोटी डंडियां निकाल दी हैं, बारीक बारीक पत्ते और कच्ची कच्ची डंडियां ले ली। अब हम ये पीस लेंगे। इस चटनी के इतने फ़ायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब इन्हें भी हम बारीक पीस लेंगे। चटनी हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी कलरफुल हमारी ये फालसे और अनारदाने की और बहुत सारे चीज़ों की चटनी माशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदों के साथ। इसे आप साल भर भी रख सकते हैं। इसकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं होगी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, टेस्टी, जायकेदार भी बनी है ये और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। दिल के मरीज़ जिनके वाल बंद हो चुके हैं, बहुत पुरानी कब्ज़, गैस वगैरह, शुगर के मरीज़ जिनके हाथ पांव काटने का मशवरा दिया गया है, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बीपी हाई, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है ये चटनी माशाल्लाह। आप इसे केचप की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्यूब्स बनाकर भी रख सकते हैं।
रोटी के साथ खाएं, चावलों में डालकर खाएं, इस तरह ही रूखी खाएं या फिर पानी में डालकर खाएं। अगर इस तरह आपको अच्छी नहीं लगती है तो पानी में डालकर भी पी सकते हैं। इसके फ़ायदे में कोई कमी नहीं आएगी। माशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदों के साथ हमारी ये फालसे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे, फालसे की चटनी बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे फ़ायदों के साथ बनाने की आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।